छत्तीसगढ़ में अगले वर्ष चुनाव है और जिसे लेकर राज्य के नेता अपने अपने क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा ने नेताओं से बात कर ये जानने की कोशिश की कि वो इस बार किस तरह से दीपावली मनाएंगे। दीपावली का त्योहार हर्षोल्लास का त्योहार होता है और हर आदमी ये चाहता है कि अपनों के साथ मनाए, अपने किसी करीबियों के साथ मनाए, घर में मनाए। तो आइए अब हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो नेता हैं वो इस बार की दिवाली किस तरह से मनाएंगे, किस तरह से खुशियां बांटेंगे। तो हमारे साथ रायपुर के सांसद सुनील सोनी जी यहाँ मौजूद हैं। दिवाली का त्योहार हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ बचपन की यादें होगी, कुछ जवानी की यादें होगी, कुछ आप अभी सांसद बन गए हैं, सब तमाम यादें होंगी। तो किस तरह से पहले दिवाली मनाते थे और इस बार किस अंदाज में दिवाली मनाएंगे? मैं बहुत सामान्य रूप से मनाता हूँ। पूजा करता हूँ, घर के अंदर पूजा करता हूँ, दुकान में पूजा करता हूँ। उसके बाद दुकान के सामने में गोपाल मंदिर है, वहाँ पे दर्शन करता हूँ और फिर लोगों से मिलना जुलना। और जब धनतेरस आता है दुकान में बैठता हूँ। क्योंकि हमारा संयुक्त परिवार है, बड़ा परिवार है, तो हम लोग रामसागर पारा अपने पुराने घर में सामूहिक रूप से सब पूजा करते हैं। सबसे मिलने जुलने वाले नातेदार, रिश्तेदार, दोस्त यार, कार्यकर्ता सबसे मिलते हैं। तो वर्षों से अपने गांव में ही रहता हूं। घर में जो पूजन होता है वो होता ही है। अन्नपूर्णा का पूजा होता है, अन्न आता है तो उसी दिन खीर बना करके भोग लगाया जाता है। गोवर्धन की पूजा होती है और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के हजार लोग 2 दिन 3 दिन तक मिलने आते हैं। स्वच्छता तो रहती है, पर लक्ष्मी पूजा के दिन पूरा परिवार हम लोग इकट्ठा होते हैं और सभी लोग एक साथ दीप प्रज्वलन करना, बैठना, सबसे हंसना, मिलना जुलना, बच्चों के बीच रहना। समय कम मिलता है बच्चों के साथ समय बिताने का, तो त्यौहार में कोशिश करते हैं कि बच्चों के साथ रहें। तो लक्ष्मी पूजा और गोवर्धन पूजा गांव में रहकर गांव वालों से मिलते हुए का जो पर्व होता है ये 15 दिन से ऐसी तैयारी होती है। स्कूलों की छुट्टी हो जाती थी, उसके बाद हम लोग घर में रहते थे। घर में अगर बहनें हैं तो रंगोली बनाती थी, उनके साथ में उनका साथ देते थे। और सामान लेने, मैंने आपको पहले भी कहा कि अभी लगातार बाजार में खरीदी के लिए पेरेंट्स के साथ, परिवार के साथ जाना पड़ता था, वो सब चीज़ तो अब भूल गए। धनतेरस के दिन छोटे मोटे बर्तन खरीदथन। नरक चौदस के दिन भगवान कृष्ण राक्षस ला मारे के बाद जब आते ओकर स्वागत करथन। प्रभु श्री रामचंद्र जी रावण ला मारे के बाद जब आते तेन दिन गांव घर घर गली मोहल्ला दिया बारथन। वही तो दिवाली है। और भगवान लक्ष्मी के आगमन में पूजा करथन। हमारा सबसे बड़ा उत्सव माता लक्ष्मी का पूजन। इसके लिए घर की साफ सफाई, साथ ही रंगाई पुताई और उसके बाद में बाजार में जाना, तैयारी करना। देखिए, बचपन में पटाखे चलाने के लिए 1-2 बार हाथ भी जला पटाखों से, लेकिन पटाखों चलाने का बड़ा शौक था। खूब चलाए पटाखे अपने समय में। और गोवर्धन पूजा के समय भी खूब अच्छा रहा। दीपावली में खूब भीड़ भाड़, नई परचेजिंग करना, कपड़े खरीदना। उस जमाने में जब हम लोग जब छोटे थे तो कपड़े खरीदे जाते थे बाजार में, और सामान खरीदते थे। और लेकिन मुझे याद है कि मैंने सबसे पहले करीब लगभग 30 साल पहले मोटरसाइकिल खरीदी थी दिवाली के समय। और उसके पहले 10 साल और पीछे साइकिल खरीदी थी। जब पढ़ते थे 8वीं क्लास में था तो मैंने साइकिल खरीदी थी। उस वक्त मोटरसाइकिल ज़्यादा नहीं चलती थी, लेकिन उसके बाद मैंने और जब मैं कॉलेज में गया तो कार मेरे पास थी। तो ये बहुत उत्साह के साथ दिवाली पर्व जो हम लोग मनाते हैं। और दीपावली पर्व की एक विशेषता ये है कि सभी समाज के लोग मिलकर के शुभकामनाएं देते हैं। मुस्लिम समाज के लोग आकर के हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। हम लोग उनके त्योहारों में वहाँ जाकर उनसे मिलते हैं, मुहर्रम में जाते हैं। तो नेताओं की ज्यादातर दिवाली अपने क्षेत्रों में रहेगी, पूजा पाठ करके बीतेगी, अपने दोस्तों के साथ गुजरेगी, अपने परिवार वालों के साथ गुजरेगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।